और चलिए शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पीटीआई भर्ती 2022 में लगे शिक्षकों के स्थायीकरण पर भी रोक लगाई है। संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने यह आदेश जारी किए। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए। संभागीय स्तर और राज्य स्तर पर फिर से दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। लगातार पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े पर एसओजी ने एक्शन भी लिया था। फर्जी डिग्री और डमी को लेकर के एसओजी द्वारा शानदार कार्रवाई का नतीजा। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद संभावना 4 डिजिट में सामने आ सकता है आंकड़ा। तो लगातार बड़ी खबर आपके सामने पीटीआई भर्ती को लेकर के खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से पीटीआई भर्ती को लेकर के एक बड़ा निर्णय आया है। पीटीआई भर्ती 2022 में लगे शिक्षकों के स्थायीकरण पर अब रोक लगा दी गई है और वो आदेश भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने आदेश जारी किया। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किए गए। संभागीय स्तर और राज्य स्तर पर इसका फिर से तमाम दस्तावेज का सत्यापन भी किया जाएगा। लगातार पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े पर एसओजी ने एक्शन भी लिया था। फर्जी डिग्री और डमी को लेकर के एसओजी द्वारा शानदार कार्रवाई की गई और उसको लेकर के नतीजा अब आपके सामने है। और कुणाल हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, पीटीआई को लेकर के भी एक बड़ा अहम फैसला कैसे देखा जाए और क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें, पीटीआई भर्ती 2022 में लगातार फर्जीवाड़े को लेकर एसओजी कार्रवाई कर रही है। डमी कैंडिडेट, बैकडेट में डिग्री और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कम लगभग 1159 लोगों ने, जो आंकड़ा है एसओजी के पास, 1159 लोगों ने नौकरी पाई है। ऐसे में ये पूरा मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने इनकी जो नियुक्तिकरण है, स्थायीकरण, उस पर जो है रोक लगा दी थी। अब इस पूरे मामले को शिक्षा विभाग जो है संयुक्त शिक्षा सचिव है, उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया है मनीष गोयल के द्वारा, और इनके जो स्थायीकरण है उस पर रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात नुपुर ये है इसमें कि इसमें 2 कमेटियों का गठन किया गया है। राज्य स्तर और संभागीय स्तर पर आने वाले समय में एसओजी और शिक्षा विभाग संयुक्त तत्वाधान में एक कमेटी का जो है गठन यहाँ पर किया जाएगा। और ये कमेटी जो है इन लोगों की एक बार पुनः दस्तावेज सत्यापन करेंगे, क्योंकि एसओजी के पास इस पूरे मामले में इनपुट है कि बड़ी संख्या में, लगभग 200 की संख्या में डमी कैंडिडेट हैं। इसके अलावा ओपीजीएस यूनिवर्सिटी और जेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें बैक डेट में ये लोग डिग्री लेकर आए हैं और फर्जी सर्टिफिकेट की मार्फत कई लोगों ने नौकरी पाई है। ऐसे में ये जो आंकड़ा है 1159 से, यानी 1000 से ज्यादा लोगों का इसमें आंकड़ा है, जिनकी जांच जो है अब कमेटी गठित करके की जाएगी। और इनके स्थायीकरण पर इसलिए रोक लगाई गई है ताकि भविष्य में इनको अगर बाहर किया जाता है तो कोई समस्या नहीं आए। बिल्कुल कुणाल, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को देख करके समझा जा सकता है, इस भर्ती को देख करके, कि कहीं ना कहीं एसओजी पूरी तरह से एक्टिव है और एक्शन मोड में है। कि आपको बता दें, इस पूरे मामले की अगर हम बातचीत करें तो एसओजी ने लगभग 3 से 4 लेटर पत्र कई बार जो है पुनर्दस्तावेज सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग को लिखे, लेकिन सच बेधड़क के द्वारा इस पूरे मामले को हम बताएं कि हमने 13 जनवरी 2024 से पीटीआई भर्ती घोटाले को लेकर आवाज उठाई। सांगनेर थाने में एफआईआर दर्ज थी। उस हमारी खबर के बाद सांगनेर थाने से एसओजी में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद लगातार एसओजी ने इस पूरे मामले में बड़े एक्शन लिए और लगातार हमने इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनसे हमने पूरे मामले को लेकर बातचीत की। फर्जी डिग्री, जो डिग्रियों का मामला हुआ था, उसको लेकर भी हमने खुलासा किया था कि किस तरह से बैकडेट में डिग्री लाकर इनके द्वारा नौकरी पाई गई है। और खुलासे के बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूरे प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन होने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया। पूरा मामला कोर्ट में गया और अब इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि जो फर्जीवाड़े से नौकरी लगे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी जो सहमत यहाँ पर आने वाली है। जल्द कमेटी के आदेश आएंगे और कमेटी के आदेश आने के बाद 10 दिन में इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारी को सौंपनी होगी। बिल्कुल, उस जांच रिपोर्ट का इंतजार भी रहेगा। कुणाल, क्या शिक्षा मंत्री साहब का, यानी कि मदन दिलावर जी का, कोई रिएक्शन आया है इस आदेश के बाद में? देखिए, क्योंकि उनका ये कहना है, अगर हम देखें कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर पॉजिटिव है, यही कारण है कि शिक्षा विभाग के द्वारा इस पूरे मामले में पहले अंतरिम रूप से जांच की गई थी, तो उसमें 244 लोगों को फर्जीवाड़े के कारण, जिनको कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से जो है नौकरी लगी थी, तो उनको जो है नौकरी से बाहर किया गया था, जिसमें से 170 से ज्यादा जो लोग हैं उनको पूर्ण रूप से जो बर्खास्त कर दिया गया था सेवा से। लेकिन अब जो ये लोग हैं, कुछ लोग स्टे ले आए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले की जब उच्च पर जांच होगी और स्थायीकरण पर, क्योंकि आप ये देखिए कि आदेश कोर्ट के माध्यम से ये आदेश आया कि इन
इनके स्थायीकरण पर जो है, क्योंकि एक बार ये स्थायी हो जाते हैं तो कई बार जो कार्मिक विभाग के नियम है उनमें जो है इनको बाहर करने में अड़चन आती है। लेकिन अब क्योंकि स्थायीकरण पर 2 साल इनको पूर्ण नहीं हुए, 2 साल पूर्ण नहीं हुए, तो अब इनके स्थायीकरण पर रोक लग गई है। ऐसे में अगर ये फर्जी पाए जाते हैं तो इनको बाहर का रास्ता दिखाने में विभाग को आसानी होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस पर पॉजिटिव रुख है। यही कारण है कि ये आदेश आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी के लिए। तो पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर के बड़ा फैसला, यहाँ पर शिक्षकों के स्थायीकरण पर रोक लगा दी गई है और वो आदेश भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।